बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मौजू चल रहा था हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अमर बिन दिनार बयान करते हैं कि हमसे इब्ने उमर ने बयान किया कि हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं कि जिसने हज उम्रा तो अदा किया लेकिन सफ़ा व मरवा की सही नहीं की। और वो शख्स कहता था, क्या मैं तवाफ़ काबा के बाद अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता हूँ? तो इसके जवाब में उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा या हज करने के लिए मक्कातुल मुकरमा में तशरीफ़ लाए तो आपने पहले 7 चक्रों के साथ तवाफ़ काबा किया। उसके बाद मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नवाफिल अदा किए। उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्रों की सई की, यानी 7 चक्कर लगाकर दौड़ लगाई। तो बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। लिहाजा तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुम हज उम्रा के लिए आओ और सिर्फ तवाफ़ करने के बाद ही अपनी बीवी से हम बिस्तर हो जाओ। जब तक कि तुम अपना उम्रा पूरे तरीके से मुकम्मल ना कर लो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बीवी के करीब ना जाओ। इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन मिसाल और नमूना करार देते हुए इब्ने उमर ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स जो कि उम्रा करने के लिए आया था और उसने हमसे सिर्फ तवाफ़ काबा मुकम्मल करने के बाद बाकी मनासिक को छोड़कर हमसे पूछा कि क्या मैं अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ? तो इसके जवाब में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रे और हज के तरीके को बयान करते हुए उस शख्स से फरमाया कि देखो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा या हज के लिए मक्कातुल मुकरमा में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहले 7 चक्कर के साथ तवाफ़ काबा मुकम्मल किया। मकाम इब्राहीम पर फिर 2 रकात नवाफिल अदा किए। उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्रों के साथ दौड़ लगाकर सही मुकम्मल की, यानी जब तक उन्होंने उम्रा मुकम्मल ना कर लिया उन्होंने अपना एहराम ना उतारा। और उन्होंने फरमाया कि जब तक कोई शख्स इन तमाम सुन्नतों को पूरा ना कर ले, इन तमाम तरीक़ों को पूरा ना कर ले, अपने उम्रे की तकमील ना कर ले, हर उस शख्स को चाहिए कि वो अपनी बीवी के करीब ना जाए। किसी शख्स के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं कि वो उम्रे के लिए आए और अभी सिर्फ अपना तवाफ़ ही मुकम्मल करे और वो अपनी बीवी के पास जाने का इरादा करता हो, यहाँ तक कि बाकी मनासिक उसके लिए अभी अदा करने बाकी रह गए हों और वो इरादा करता हो कि अपनी बीवी के पास जाए, तो उस शख्स के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं। किसी भी उम्रा करने वाले या हज करने वाले शख्स के लिए ये जायज़ नहीं कि वो हज के मनासिक को और उम्रे की मुकम्मल अदायगी को मुकम्मल किए बग़ैर किसी दुनियावी चीज़ की ख्वाहिश करे। वो उस वक्त तक अपना एहराम ना उतारे जब तक कि तमाम तरीक़ों और तमाम सुन्नतों के मुताबिक हज और उम्रा अदा ना कर ले। तो हमें चाहिए कि जब भी हम में से कोई शख्स हज उम्रे के लिए जाए तो मुकम्मल तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पढ़ कर जाए, उन तरीक़ों को, उन सुन्नतों को जान ले, उसके बाद हज और उम्रा की अदायगी के लिए जाए। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।